Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एक्सेलरेट। मैं हूं पंकज सिंह एंड आज हमारे साथ हैं सचिन शेखावत। इन्होंने जेई मेन फेब्रुवरी अटेम्प्ट में 99.96 लिए हैं। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं 99.96, केमिस्ट्री 99.88 एंड मैथ्स में 99.84। सचिन, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कैसा लग रहा है आपको, मतलब एक पहला जय मतलब जो जेई मेन होता है, मतलब फर्स्ट टारगेट, इसको बहुत अच्छी तरीके से पार किया आपने। नो डाउट एडवांस अभी है सामने, है ना? लेकिन अभी कैसा फील कर रहे हैं? प्रेशर कितना कम हुआ है या कुछ प्रेशर बिल्डअप हुआ है? कैसे, मतलब सबसे पहले तो ये बता दें कैसा फील कर रहे हैं आप, सचिन? सर एक कंफर्ट जोन फील होता है सर। कंफर्ट जोन होता है ना सर, हाँ हाँ। कि हाँ आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जिसकी मतलब ड्रीम करते हैं बच्चे हम्म की। मेरे को हम्म भी इतना सिक्योर करना है। हम्म। तो आप उस लेवल पे पहुंच गए हो तो सर एक एडवांस की भी अप्रोच अब अलग हो जाएगी सर यहाँ से। ओके। सर जैसे एडवांस की अप्रोच पहले रहती थी सर, कि जैसे सिलेक्शन हो जाए बस, 4,000 3,000 रैंक आ जाए। लेकिन सर अब ऐसा होगा कि 400 आ जाए, 300 आ जाए रैंक, वेरी तो गुड। अपन सोच सकते हैं टॉप रैंक्स के बारे में। हम्म। मतलब टारगेट अपने और भी बेटर कर लिया है कि भाई जो विजन है टारगेट को लेकर के, है ना, वो और भी सही हो गया है एंड सर थोड़े कॉन्फिडेंट और ज्यादा हो गए हैं। ठीक है सचिन? हाँ सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो सर। तो अभी जैसे आपने बहुत बढ़िया अभी कर लिया है जेई मेन में, तो अभी क्या प्लान है? आप फिर से आप जेई मेन के नेक्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं या फिर सीधे सीधे एडवांस के लिए जाएंगे आप? क्या प्लान है सचिन? अभी तो सर जैसे 3 महीने हैं सर मई अटेम्प्ट के लिए, हम्म। जे मेन के अटेम्प्ट के लिए मई। हम्म। तो सर मैं मई को फोकस करूंगा, क्योंकि सर तब तक एडवांस की भी अच्छे लेवल पे तैयारी हो जाएगी सर। यस। यस, बोलिए सचिन। सर जब उसके साथ साथ देंगे ना सर, एडवांस की हम्म प्रिपरेशन के साथ साथ, हम्म तब सर कॉन्फिडेंस भी अलग होगा सर। तो उस हम्म। टाइम पे हो सकता है कि सर चांसेस बढ़ जाएंगे, परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएगी। 100% या कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं? यस। ठीक है। तो सचिन, अभी हाँ मैं सर। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा आपका, लेकिन जो बच्चे अभी देख रहे हैं तो उनको भी काफ़ी फायदा मिल जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने तैयारी करी, ठीक है, नो डाउट आपने बहुत मेहनत की होगी, तो तैयारी में मतलब कैसा आप किया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा बता पाएं जिनसे जूनियर्स को काफ़ी फायदा मिल जाए, है ना? एंड सपोर्ट के लेवल पे क्या क्या चीज़ें रही आपके साथ सचिन? सर सपोर्ट पे तो सर बहुत सारी फैकल्टीज है सर अन अकेडमी की, जो सर हम्म। जिनका पूरा सपोर्ट था सर मेरे साथ। तो गुड। सर वो भी सपोर्ट भी सर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है सर पेपर के अंदर, हम्म। कि हाँ भाई आपके पीछे इतनी फैकल्टीज खड़ी है, आपको टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, तो एक सपोर्ट रहता है कि उनका भी आपके साथ ब्लेसिंग्स है उनकी भी। यस 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 यस। तो सर तो वो एक आपने इफेक्ट करती है पूरी सर। तैयारी अन अकेडमी पे की? हाँ सर ड्रॉप, सर जैसे मैं ड्रॉपर हूँ तो सर पूरे ड्रॉप में मैं सर अन अकेडमी से जुड़ा रहा। यस यस। तो क्या तरीका रहा आपका, मतलब कहते हैं ना अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को, जो जेई की तैयारी के लिए भी, जो जेई वाले पार्ट पे अगर स्पेशली बात करूं, तो बेस्ट तरीके से आपने इसको यूटिलाइज किया जहां तक मुझे लगता है ना? तो बाकी स्टूडेंट्स को कैसे, क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे, मतलब कहते हैं ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए? से जाग जाओ, कि आपके काम को पहचानो, आपको करना क्या है। वेरी गुड। कि तो एक तो सर ये होता है कि आप नॉर्मल बच्चे में ही हो सर, हम्म कि सभी भटके हुए हैं, कुछ क्या ही कर रहा है, आप भी उसी के अंदर डायरेक्शन में खो गए कि वो भी ये कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ। हम्म तो सर वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। गुड। तो अनअकैडमी पे जैसे आपने डाउट सेशन है, डाउट सॉल्विंग है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है, टेस्ट सीरीज है ना? तो इन सभी का मतलब आपको कैसा लगा, मतलब किस तरह से आपको बेनिफिट मिला है, शॉर्ट में अगर आप बता पाओ? हाँ सर, जैसे सर मैंने टेस्ट भी दिए हैं, ऐसे नहीं है सर, हम्म मैंने टेस्ट तो सर बहुत सारे दिए हैं अकेडमी पे भी। हम्म। तो सर उनसे बेनिफिट तो ये मिला सर, वैरायटी मिली सर क्वेश्चन की। मैंने अच्छा। देखे नहीं थे ऐसे हम्म क्वेश्चंस। हम्म। तो सर मतलब एक नॉर्मल कोचिंग आप सोल्व करते हो और एक अन अकेडमी सोल्व करते हो, सर आपको वैरायटी नजर आएगी कि इस पे थोड़ा जोर दिया गया है अन अकेडमी पे, ऐसे कंसेप्ट ज्यादा आ रहे हैं अन अकेडमी पे। तो सर वो बेनिफिट तो मिला टेस्ट सीरीज से। और सर रही बात कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की, तो सर वो तो मतलब सर एकदम जड़ से क्लियर हो गए थे सर। जैसे वेरी गुड। कॉन्सेप्ट वीडियोज ही देखता था सर मैं। हम्म। मतलब क्या आपका जैसे पैटर्न जैसे होता था, सर वो किस तो तरह से मतलब अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे आप? सर जैसे 11th से 12th तक मतलब सर
जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है सर, ड्रॉपर है तो सर टॉपिक वाइज ही करना पड़ेगा, इतना टाइम यस। होता नहीं है सर। और सर इस बार तो सर कोरोना की वजह से टाइम भी कम बचा था, लगभग 4 महीने थे, तो सर थोड़ा जल्दी भी करना, तो सर मैंने वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे, नोटबुक में लिख लिए थे कि ये कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, तो ये मुझे क्लियर करने हैं। तो अनअकैडमी पर जैसे ही सर्च किया तो सर वो सबसे पहले वही कंसेप्ट आते थे, तो सर वहां से मैंने धीरे धीरे क्लियर करना शुरू किया। तो कुछ पर्टिकुलर कुछ एजुकेटर्स को फॉलो किया या फिर अलग अलग टॉपिक के लिए कैसे किया आपने? सर एडुकेटर्स को सर फिक्स करना पड़ता है सर, वरना सर अनअकैडमी को ढूंढते रह जाओगे सर हाँ 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 हाँ। कि किस किस से पढ़ेगा, क्योंकि सर सभी बेस्ट फैकल्टीज है। तो सर एडुकेटर्स पहले फिक्स होने चाहिए कि आपने इन एडुकेटर्स को चुन रखा है तो इन्हीं का पढ़ना है। तो आपने कैसे किनको तो किनको फॉलो किया और कैसे पढ़ाई की, शॉर्ट में बता पाए आप सचिन? सर जैसे मैंने सर 3 से 4 टीचर्स को फॉलो किया है। हम्म जैसे सर मनोज चौहान सर मैथमेटिक्स के लिए, हम्म और सर मैं मैथ्स के लिए मोहित त्यागी सर को फॉलो करता था। हम्म वो करता था सर मैं बूस्ट के लिए, सर जैसे क्रैश कोर्स नहीं आता था मोहित त्यागी सर का लास्ट में एंड में हम्म कि वो क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो वो फॉलो करता था मैं मोहित त्यागी सर का। और हम्म फिजिक्स के लिए तो एक एनकेसी सर है, नीरज कुमार चौधरी सर, हम्म तो सर उनका फॉलो किया। और हम्म सर क्रैश कोर्स के तौर पे सर आपके आपके लेक्चर्स देखे मैंने, हम्म ऐसा क्रैश कोर्स मतलब सर लास्ट में नहीं आता कि सर जैसे आपने क्वेश्चंस करा रखे हैं सर इरोडो प्रोटो के सर ओके। चैनल पे, हम्म तो सर मैंने वहां से बेनिफिट लिया। हम्म थोड़े सर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं सर मेंस में। हम्म और सर केमिस्ट्री में तो सर केमिस्ट्री में सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो पीयूष माहेश्वरी सर, वेरी गुड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सर एमके सर मोहम्मद कासिफ अलाम सर। वेरी गुड। तो अभी आप जूनियर्स को कुछ और सर सजेस्ट करना चाहेंगे तैयारी के हिसाब से कि कैसे वो हाँ अपने सर, कॉन्सेप्ट को बेहतर कर पाए? बस एक चीज तो ये रहेगी सर, फोकस्ड रहना पड़ेगा सर। हम्म जूनियर्स के लिए तो ये है कि सर कि जितना जल्दी उसके ना सर तो वो फोकस हो जाए अपने एक गोल की तरफ कि मेरे को करना ये है। हम्म भले ही साइड में 2-3 काम मतलब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा उनको, हम्म कि नहीं भटकना है अपने को, बस खुद के अंदर एक वो होना चाहिए सर, जुनून कह लो सर, जुनून यस। कि मेरे को करना है, मेरे को टॉप रैंक्स में आना है, हम्म तो सर वो एक बेनिफिशियल रहता है। वेरी गुड। तो सचिन, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। वैसे कुछ पढ़ाई तो चलो ठीक है ही, इसके साथ साथ कोई हॉबी हो स्पेशल कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा टाइम अगर मूड ठीक करने के लिए या थोड़ा फ्रेश ऐसा होने के लिए कैसा क्या करते थे आप, या अभी क्या करते हो? हाँ सर, जैसे सर फ्रेश होने के लिए सर एक तो होता है सर, फ्रेश में तभी होता है सर जैसे स्ट्रेसफुल होना सर, जैसे हम्म स्ट्रेस आ जाता है कभी कभी आपके हम्म पास, हम्म तो सर स्ट्रेस को दूर करने के लिए सर मैं पूरा स्ट्रेस होता था ना, किस वजह से स्ट्रेस है वो सर डायरी में लिख देता था सर। हम्म गुड। जैसे एक डायरी रखता था छोटी सी, और हम्म शाम को जाता था लगभग 10 से 10:30 आधे हम्म घंटे गार्डन में घूमते घूमते, हम्म लाइट के नीचे बैठ के हम्म डायरी में गलतियां लिख लेता था कि आज के दिन में ये मिस्टेक्स हुई है, कल ये तो नहीं होंगी, कोई नई पकड़ लेंगे अगर कोई होगी तो। ओके। तो सर स्ट्रेस भी मिस्टेक्स की वजह से ही होता है सर, चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप कैसे। क्यों नहीं पढ़ पाए सर 2 घंटे। हम्म ठीक है। तो सचिन, ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले जेई मेन के लिए एंड एडवांस्ड के लिए। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आज, लेकिन मैं पूरी उम्मीद के साथ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छे रैंक के साथ एडवांस में निकलेंगे और वापस हम आपसे बात कर रहे होंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे। ठीक है सचिन? सो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना? ठीक है, तो चलिए फिर आपसे वापस थैंक यू मुलाकात सर। होती है। ठीक है, ओके सचिन, ठीक है। सर बहुत जल्दी मिलेंगे सर। ओके।